जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो इसके पहले वाले वीडियो में सूत्र का निगमन कराया गया है, और उसी सूत्र से आधारित कुछ सवाल हैं, उसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद फिर आगे का जो हेडिंग है तब उसे पढ़ते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वो सवाल क्या है? उस सवाल में दिया गया है सवाल है, किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कोई बल्ब है, उस बल्ब में 10 मिनट तक क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या कह रहा है फिर आगे? विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं फिर। विद्युत आवेश का परिमाण पूछने का मतलब यह है कि उसमें जो परिपथ है, उस परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रहा है। तो विद्युत धारा का वैल्यू दिया गया है, यहां लिख सकते हैं विद्युत धारा को I से लिखा जाता है। हम लोग यहाँ I लिख देंगे। I इक्वल दिया गया है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर कितना दिया गया है? ये हमारा विद्युत धारा है। फिर उसके बाद कह रहे कितने सेकंड में प्रवाहित होगा? वो कह रहे 10 सेकंड में प्रवाहित होगा। 10 मिनट बोल रहा है, सेकंड नहीं, 10 मिनट। तो यहाँ 10 मिनट बोलिए, समय दिया है, समय दिया गया है, टाइम यहाँ टाइम लिखेंगे, स्मॉल टी इक्वल दिया गया है 10 मिनट। कितना मिनट दिया गया है? 10 मिनट। अब ये जो 10 मिनट दिया है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। अब आप सोचते हैं सेकंड क्यों, ऐसे क्यों नहीं लग जाएगा? क्योंकि जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड में निरूपित करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ मिनट में इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सेकंड में। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड? क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाए 600 सेकंड। ये सेकंड हो गया, ये टाइम का वैल्यू आ गया। अब वो कह रहा गया कि उस परिपथ में कितना आवेश उत्पन्न होगा, यानी उस परिपथ में कितना आवेश उत्पन्न होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ आवेश बराबर भाग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे आवेश अर्थात Q बराबर भाग। तो इन तीनों से संबंधित सूत्र बताया गया था, और वो सूत्र था विद्युत धारा। जहां पर आप लिखे होंगे विद्युत धारा का डेफिनेशन, इसके पहले वाले वीडियो में विद्युत धारा का डेफिनेशन सेम उसी जस्ट नीचे लिखा गया है एक सूत्र है। वो सूत्र है विद्युत धारा इक्वल, यानी I इक्वल बराबर Q बाई टी लिखा गया है। Q बाई टी लिखा गया है। तो I की वैल्यू दिया है 0.5 इक्वल Q का वैल्यू वाट बाई टी की वैल्यू 600 दिया गया है, ये 600। अब ये हमारा जो है भाग के रूप में, जब ये भाग के रूप में है, इसको इधर लाऊंगा तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग इधर लाते हैं बाबू, तो किसके रूप में होगा? गुणा के रूप में। 0.5 इंटू 600 इक्वल Q। उसके बाद देखिएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ध्यान देना, गुणा तो सभी का आता होगा, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 6 35 हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी ये 3000 हो जाएगा। 3000 होगा 6 तो आइए देखते हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी एक जीरो एक्स्ट्रा होने का मतलब, एक जीरो की एक्स्ट्रा मतलब होने का मतलब यहाँ लग जाएगा, यानी इतना कूलाम आवेश उत्पन्न होगा उस परिपथ में इतना कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
यदि नहीं समझ में आया हुआ है, आप इस सवाल को जहां पर नहीं समझ आया उसे फिर से रिवाइज करिए, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं इस सवाल को पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर। ये सवाल नोट करिएगा, आपको नोट करने का 1 मिनट दे रहा हूं टाइम, नोट करिए। हो गए नोट्स? नोट्स करिए जल्दी। इसी को याद भी करके लिख सकते थे ऐसा, 300 कूलम, 300 कूलम लिख सकते थे। अब देखिएगा सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक कोई चालक है जिसमें मतलब धारा प्रवाहित की जा सकता है, और उसमें 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्यूशन करिए। सेम फार्मूला हमारा यही रहेगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि कोई चालक है, कोई मतलब एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी एम्पियर शब्द जब आएगा तो हम लोग तुरंत कैच करेंगे कि एम्पियर किसका यूनिट होता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में जो माने कि विद्युत धारा का निबंध कराया जा रहा था, तो उसमें आप लोगों को पूरी तरह बता दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, या एम्पियर किसका मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ आई बराबर हम लोग नोट करेंगे। आई किसका सिंबल हो सकता है, आई जो है हमारा विद्युत धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विद्युत धारा को। तो आई इक्वल हो जाएगा 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर दिया गया है, यहाँ एम्पियर लिख देंगे, एम्पियर, ये हमारा एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक में प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट तक, 1 मिनट में कितना आवेश उत्पन्न होगा ये कह रहा है। 1 मिनट टाइम, टी बराबर दिया है 1 मिनट, टी बराबर 1 मिनट दिया गया है। जब टी बराबर 1 मिनट दिया है तो यहाँ टी लिखेंगे, और आप जानते हैं कि मिनट में दिया है तो टी का मान हमेशा सेकंड निकाला जाता है। जब टी का मान यहाँ पर हम लोग सेकंड में लाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यहाँ 60 सेकंड लिख देंगे, 60 सेकंड हो गया, ये टी का वैल्यू। अब उसमें कह रहा है उस चालक में बताइए आवेश कितना उत्पन्न होगा, क्यू बराबर वाट। इस सवाल को आप स्वयं सॉल्यूशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आधार पर पहले वाला जो सवाल था उसको बता दिया गया है, यही सेम सवाल था, बट थोड़ा सा अंक डिफरेंट थे। अब चलते हैं हम लोग फिर आगे। यदि आप भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से सवाल को बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा आगे, इसको मिटा दें, जल्दी करो। चलिए देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा से संबंधित सवाल था, ये हमारा जो था विद्युत धारा से संबंधित सवाल था, क्योंकि इस विद्युत धारा का फार्मूला आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से निबंध करके दर्शाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर आगे सवाल करते हैं हम लोग। तो आइए फिर चलते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे पर।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 विभवांतर के दो बिंदु दिए गए हैं, मतलब एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर विभवांतर दिए गए हैं। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जैसे दो बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसका नाम एक बिंदु है, इसका नाम भी बिंदु है। अब कह रहा है 12 कूलम आवेश को, मतलब दो बिंदुओं के बीच में 12 कूलम आवेश को ले जाने में कितना, 12 कूलम आवेश को दो बिंदु के बीच, सॉरी 12 कूलम नहीं दिया, 12 विभवांतर दिया है। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 विभवांतर दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। जैसा कि अब इसमें कह रहा है कि 12 विभवांतर कह रहा है, दो बिंदु दिए गए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में दो कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, वो फार्मूला था V बराबर W बाई क्यों बताया गया था, क्या क्यों, ये क्यों था हमारा, ठीक, तो ये करके बताया गया था। तो इसमें विभवांतर ये हो जाएगा, कार्य ये हो जाएगा, आवेश ये हो जाएगा। तो V का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है V बराबर 12 वोल्ट, ये वोल्ट हो गया 12 वोल्ट। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना आवेश ले जा रहा है, वो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, वो क्या कहते हैं, आवेश को ले जा रहे हैं, दो कूलम आवेश को ले जा रहे हैं, यानी आवेश को दर्शा रहा है, यानी Q बराबर हो जाएगा 2 कूलम। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदु को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य पूछ रहा है, यानी कार्य बराबर वाट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया इतना। अब देखिए तो सूत्र हमारा ये होता ही नहीं। यहां से मैंने क्या किया कि दो बिंदु था और वो दोनों बिंदु के बीच में कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट है तो इन दोनों बिंदु, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में कितना आवेश ले जा रहे हैं आप, दो कूलम आवेश ले जा रहे हैं। जब दो कूलम आवेश ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही पूछ रहा है। तो देखिए V की वैल्यू दी है 12 वोल्ट, यहाँ सूत्र के अनुसार V की वैल्यू दी है 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, 12 हो गया। फिर उसके बाद Q की वैल्यू दी है क्या, W1, मतलब W1 पूछा गया है, तो वाट कब हो जाएगा यहाँ पर वाट, फिर Q का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा 24 जूल। जूल क्यों लिखा गया, क्योंकि जूल उसका यूनिट होता है, किसका, कार्य का। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सूत्र जब हम लोग शुरू में पढ़ा रहे थे पहले दूसरे वाले वीडियो में, तो आपको विभवांतर विषय बताया गया था, तो उसमें विभवांतर में फार्मूला बताया गया था और वो फार्मूला ये था, उसी पर आधारित ये सवाल है, ठीक। ये सवाल हमारा सोल्यूशन हो गया। तो सवाल क्या, कंडीशन क्या था, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा था कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये पूछ रहा है। मतलब कि आवेश पूछ रहा है, कितना कार्य करना होगा, आवेश नहीं पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, ठीक। तो आपको सोल्यूशन हो गया, चलिए नोट करिए इसे। थोड़ा फास्ट करिए। ये नोट्स हो गया। अब इसी से आधारित यही सेम सवाल रहेगा, थोड़ा अंक में इधर उधर रहेगा, तो आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसे लगाने के लिए दे रहा हूँ, और नहीं आता तो आप कमेंट पूछिएगा जरूर। सेम यही सवाल रहेगा, अंक बदले रहेंगे, सूत्र वही रहेगा। देखिए कह रहा कि
एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर का आवेश प्रवाहित होने में, एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा हास्य होता है। हास्य मीन्स कमी। 3 जूल ऊर्जा क्या होता है? हास्य होता है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी हास्य मीन्स कमी हो रहा है, तो एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा नहीं, 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी कूलम पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। क्यू बराबर 0.5 एम्पियर। कूलम पूछ रहा है, एम्पियर नहीं, क्योंकि इसका मतलब कूलम होता है। अब इसका मतलब कूलम होता है। फिर देखिएगा आगे, फिर उसके बाद क्या पूछता है, तो देखिए ये हमारा आवेश हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया है और कितने कमी हो रही है? 3 जूल ऊर्जा का कमी हो रही है। यानी 3 जूल ऊर्जा, जूल किसका मतलब होता है? कार्य का। यानी W बराबर दिया गया है कितना? 3 जूल। कितना दिया गया है? 3 जूल हो गया, ये जूल हो गया। फिर उसमें पूछ रहा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब V। वाह, ये सवाल मैं नहीं लगाऊंगा, ये सवाल सेम उसी पर आधारित है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके दिखाया गया। अगर आप वो समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा, उसी पर आधारित है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि V बराबर W/Q होता है, तो यहाँ इसके पहले वाले वैल्यू में ये दिया था, अब की बार ये पूछा है तो इसी पर रख दीजिए ना, ऐसे रख देंगे। W मान कितना दिया? 3 रख देंगे। फिर उसके बाद Q की वैल्यू दिया है 0.5 रख दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं कि आप 3 यहाँ रखेंगे, पॉइंट कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद है, इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, बटे 5 कर देंगे। फिर उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। ये 3 है, ध्यान देना, ये मेरा 3 है, तो डिवाइड कीजिए, मैंने 6 पाया। अब 6 वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 वोल्ट। वोल्ट क्यों लिखेंगे? क्योंकि विभवांतर मात्रक वोल्ट होता है। तो आई हैव कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग इससे नोट्स करिए, फिर आगे चलिए देखिए। अब सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा है उसे ध्यान देना है। कह रहा है कि यदि किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध, किसी ध्यान देना, कह रहा है क्या कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो मतलब कोई बल्ब है उसका जो तंत्र का प्रतिरोध है वो 1200 ओम दिया है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, और वो जो बल्ब है वह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा। मतलब विद्युत धारा को वैल्यू पूछ रहा है, यानी 2 वैल्यू इसमें ध्यान दें, थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है। देखिए पहले नंबर तो दिया है कि 1200 वोल्ट का तंत्र प्रतिरोध है, यानी हम लोग लिखेंगे आर का वैल्यू कितना लिखेंगे? 1200 वोल्ट। आर बराबर 1200 हमारा हो जाएगा, 1200 ओम हो जाएगा। क्यों ओम लिखा? क्योंकि प्रतिरोध का यूनिट होता है, मात्रक होता है। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह बल्ब है 220 वोल्ट से, यह बल्ब है 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा। यानी वोल्ट दिया, विभवांतर यानी V के बराबर दिया गया है कितना? 220 वोल्ट। ये वोल्ट हो गया, 220 वोल्ट हो गया। फिर उसको धारा पूछ रहा है, धारा बराबर वाट हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन और सिंपल पूछ रहा है क्या, देखिए इसमें क्वेश्चन बनाकर क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है यदि किसी विद्युत, अच्छा इससे अलग से देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारा सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है R इंटू आई। ये है ओम का नियम का सूत्र, ये है ओम ने सिद्ध किया था इस नियम को, माने इस सूत्र को। तो V की वैल्यू दिया क्या? 220। R की वैल्यू दिया 1200 इंटू आर इंटू आई दिया, आर नहीं आई। अब ये गुणा उस भाग हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा 220 बटे 1200, ये 1200 होगा। अब इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया। फिर और इससे छोटा हम करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? आई मैंने यहाँ लिखा, फिर को लिखा, 11 से काटा इसको, 2 से काटा गया तो इतना आ गया, फिर इसको 60 कर दिया। अब इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग पॉइंट ला सकते हैं इसको, ठीक, पॉइंट लाएंगे तो इसका डिवाइड कर लेंगे, 60 डिवाइड बाई इतना, तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा दिए, इसमें 0 बढ़ा। अब 2 बार जाएगा? नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा, फिर यहाँ 50 हो जाएगा, फिर एक 0 को बनने बढ़ाया तो ये यहाँ पर इतना हो जाएगा, यानी 56 30 तो 300 हो जाएगा। और ले जाए 56 30
9 बार ले जाओ, 954 ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम 8 बार ले जाओ, 848, 8 बार ले गया, यानी मान लिया जाए इसका वैल्यू 0.18 एम्पियर क्या कहते हैं धारा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब क्या होता है एम्पियर, यहाँ एम्पियर लिख देंगे, इतना एम्पियर आएगा। मतलब कि उसमें जो दिया था 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा उत्पन्न होगा, तो 220 वोल्ट से हम जब जोड़ेंगे तो उसमें इतना धारा उत्पन्न होगा। आई होप कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान देना, इसी जस्ट आगे भी ये तो ए करके दिया है। अगर इसी प्रकार से आगे यदि ऐसे पूछा होता, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध उसमें कितना दिया था, 1200 दिया था, और उसमें कितना दे दिया गया है, इसमें 100 दिया है। कह रहे हैं यदि किसी विद्युत, इसे आप लगाएंगे हम नहीं लगाएंगे, मैं इस सवाल को दे रहा हूँ और इससे आप सॉल्यूशन करेंगे। पहले सोल्व करिए तो बता रहा हूँ। अब देखिए आगे, ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ जाइएगा कि इसके बाद जो सवाल आने वाला है सेम इसी पर आधारित है, और ये सवाल मैं लगाऊंगा नहीं, ये आपको लिए दिया जाएगा। अब इसके बाद जो सवाल दिया जाएगा आप स्वयं सॉल्यूशन करें, उसको आपके लिए दे रहे हैं ना कि मैं लगाऊंगा। देखिए फिर आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम दिया है, यानी R बराबर हो जाएगा कितना 100, यहाँ 100 ओम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है यह विद्युत हीटर से 220 वोल्ट से स्रोत से कितनी धारा उत्पन्न होगी, यानी वोल्ट दिया, यानी विभवांतर 220 वोल्ट उसका वही है, वोल्ट उसका वही है। अब इसमें बताओ कितना धारा उत्पन्न होगी, ये सवाल आप सोल्यूशन करेंगे। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आप के लिए, मैं नहीं लगाऊंगा। ओके ना, चलिए बस आज के लिए सिर्फ